गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब बच्चों। तो आज अपन डिस्कस करने वाले हैं हेलो एल्केन्स एंड हेलो एल्कीन्स के कुछ इंपॉर्टेंट कन्वर्जन एनसीईआरटी क्वेश्चन नंबर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर जो है आपका 11 है और ये कन्वर्जन बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको रिवीजन करना है आपको 2 से 3 बार। तो अपन बढ़ते हैं हेलो एल्केन्स एंड हेलो एल्कीन्स के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट जो कन्वर्जन्स है उससे सारी रिएक्शन आपको रिकॉल भी हो जाएगी। तो अपन ट्राई करते हैं। सबसे फर्स्ट कन्वर्जन बेटा एथेनॉल। एथेनॉल से आपको क्या बनाना है, ब्यूट 1 वाइन बनाना है। क्या बनाना है, एथेनॉल से ब्यूट 1 वाइन। तो एथेनॉल का फॉर्मूला अपन जानते हैं क्या होता है, एथेनॉल CH3CH2OH। इस कंपाउंड से हमें बनाना है ब्यूट 1 आयन। तो ब्यूट 1 आयन मतलब CH3CH2C ट्रिपल बॉन्ड CH। ठीक है, ये इस कंपाउंड से इस कंपाउंड में अपन को कन्वर्ट करना मिला। तो इसके लिए अपन करेंगे क्या, सबसे पहले आपने रिएक्शंस पढ़ी होगी, मैं हिंट दे देता हूं यहां पर। यदि कंपाउंड्स के अंदर ट्रिपल बॉन्ड इंट्रोड्यूस करना है तो RX की रिएक्शन CH ट्रिपल बॉन्ड CN से करा। यदि इस तरह का फॉर्मेट होता है तो उस कंडीशंस में आप क्या कर सकते हैं, हायर एल्काइन का फॉर्मेशन कर सकते हैं। तो यहां से अलग क्या होगा, NH अलग हो जाएगा और साथ में ट्रिपल बॉन्ड को जुड़ जाएगा RC ट्रिपल बॉन्ड CH फॉर्मेशन होगा, हायर एल्काइन फॉर्म होगा। तो सेम इसी तरह का प्रोसीजर यहां पर इंप्लीमेंट होगा। तो सबसे पहले इस कंपाउंड को, एल्कोहल को आप किसमें कन्वर्ट करो, RX में कन्वर्ट करो। एल्काइल क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड किसमें भी कन्वर्ट करो। तो इसके लिए अपन यहाँ पर इसकी रिएक्शन किससे करा देते हैं, सबसे बेस्ट मेथड है SOCl2 से कराते हैं, डार्जन्स प्रोसेस। तो ROH की रिएक्शन SOCl2 से कराते हैं तो क्या अलग होता है, यहाँ से एक H एक Cl, HCl अलग होगा, SO2 गैस के फॉर्म में जुड़ जाएगा और यहाँ Cl जुड़ेगा। तो ये क्या बन जाएगा, CH3CH2Cl क्लोराइड। अब क्लोराइड की रिएक्शन आप क्या कर सकते हो, इसके अंदर मुझे ट्रिपल बॉन्ड इंट्रोड्यूस कराना है। तो इस कंपाउंड की रिएक्शंस में किससे करा था, इसी रिएक्शंस के अंदर इसी रीजेंट से रिएक्शन करा देता हूं। तो इसी रीजेंट से मैं रिएक्शन कराऊंगा, CH ट्रिपल बॉन्ड CN से रिएक्शन कराऊंगा। तो बेटा दिस इज द A कंपाउंड, ठीक है, एंड दिस इज द B कंपाउंड। इन दोनों को अपन फर्दर रिएक्ट करते हैं। तो रिएक्ट करेंगे तो रिएक्ट करने पर क्या होगा, Na Cl माइनस। तो यहां से क्या अलग हो जाएगा, लीव हो जाएगा। लिविंग ग्रुप क्या होगा, NaCl। यहाँ से फॉर्मेशन क्या होगा, NaCl अलग हो जाएगा। ठीक है, और ये ग्रुप जो है ये इसके साथ जुड़ जाएगा। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, ब्यूट 1 आयन का फॉर्मेशन कर सकते हो। तो सिंपल है, एथेनॉल की रिएक्शन ब्यूट 1 आयन से कराएंगे तो SOCl2 से रिएक्शन कराएंगे पहले, ठीक है, क्लोराइड इंट्रोड्यूस करेंगे, फिर CH ट्रिपल बॉन्ड CN से कराएंगे, NaCl अलग हो जाएगा और ये ग्रुप इसके साथ जुड़ जाएगा। तो ब्यूट 1 आयन में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आप ट्राई करें सेकंड कन्वर्जन जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सेकंड कन्वर्जन है अपना, सेकंड कन्वर्जन एथेन से बनाना है। आप क्या बनाना है बेटा, एथेन से बनाना है, ठीक है, ब्रोमो इथीन। ट्राई करें, एथेन टू ब्रोमो इथीन अपन को फॉर्म करना है। तो कैसे अपन बनाएंगे, एथेन आप जानते हैं CH3 होता है एथेन, इससे आपको बनाना है ब्रोमो इथीन, मतलब CH2 डबल बॉन्ड CHBr। इस कंपाउंड से इस कंपाउंड में आपको कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले ब्रोमिनेशन कराएंगे अपन, क्योंकि ब्रोमीन आ रहा है इस रिएक्शन के अंदर, फिर डबल बॉन्ड इंट्रोड्यूस करेंगे। तो CH3 है इसकी रिएक्शन Br2 से करें इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। Br इंट्रोड्यूस करना है तो सनलाइट के प्रेजेंस में रिएक्शंस कराएंगे। तो यहाँ से क्या अलग होगा, HBr अलग हो जाएगा इस रिएक्शंस के अंदर, HBr लीव हो गया है, साथ में Br जो होगा उसी कंपाउंड्स के अंदर इंट्रोड्यूस हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा, CH3CH2Br। आई थिंक ये आप समझ पा रहे होंगे, क्योंकि Br इंट्रोड्यूस करना है तो Br टू सनलाइट से रिएक्शंस करा दी, HBr रिमूव हुआ और Br इंट्रोड्यूस हुआ। अब इस कंपाउंड में डबल बॉन्ड इंट्रोड्यूस करना है। डबल बॉन्ड इंट्रोड्यूस करने के लिए हमेशा अपन क्या लेते हैं, एल्कोहलिक KOH यूज करते हैं। तो यहाँ पर क्या यूज करेंगे, एल्कोहलिक KOH यूज करेंगे।
तो इससे क्या होगा, बीटा एलिमिनेशन होगा जब Rx की रिएक्शन, ये फॉर्मूला होता है, दिस इज द फॉर्मूला, Rx की रिएक्शन अपन किससे कराते हैं, एल्कोहलिक KOH से कराते हैं। तो एलिमिनेशन होता है और क्या प्रोडक्ट बनता है बेटा, एल्कीन का फॉर्मेशन होता है, एल्कीन का। तो यहाँ पर भी सेम है, जब इसकी रिएक्शन इससे कराएंगे तो ये कार्बन अल्फा कार्बन और ये कार्बन बीटा कार्बन, तो बीटा एलिमिनेशन होगा यहाँ से, ठीक है, Br और यहाँ से एक H मिलकर के HBr अलग हो जाएगा, डिहाइड्रो हैलोजेनेशन या बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन के नाम से जानते हैं इसको। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2 बन जाएगा, यहाँ से Br अलग होगा, यहाँ से भी H अलग होगा, तो ये भी बॉन्ड टूटा, ये भी बॉन्ड टूटा, तो डबल बॉन्ड एल्कीन बन गई। एल्कीन बन गई पर Br जो है अभी भी क्या हो गया, रिमूव हो गया। तो फर्दर अपन इसकी रिएक्शन किससे करा देंगे बेटा, इसकी रिएक्शंस मैंने वापस अगेन Br2 से रिएक्शन कराई, किससे कराई, Br2 से रिएक्शन कराई और इसकी प्रेजेंस में CCl4 की प्रेजेंस, इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4, क्योंकि इससे एडिशन होता है Br, जो एल्कीन होती है ना वो कौन सी रिएक्शन देती है बेटा, एडिशन रिएक्शंस देती है। जबकि यहाँ पे हम बात कर रहे हैं सनलाइट ले रहे हैं, इससे ठीक है सब्स्टिट्यूशन होगा, यहाँ पर HBr अलग होगा, ठीक है, और यहाँ पर Br का पूरा एडिशन होगा। तो यहाँ पर क्या प्रोडक्ट बनेगा, यहाँ पर जो प्रोडक्ट होगा, यहाँ पर Br जो होगा वो जुड़ेगा बेटा, तो डबल बॉन्ड इंट्रोड्यूस जो है वो टूट जाएगा, Br यहाँ पर जुड़ जाएगा, विशेल कंपाउंड्स आपका फॉर्म होगा। और इस कंपाउंड की फर्दर, अब देखो इसके अंदर डबल बॉन्ड टूट गए हैं, तो डबल बॉन्ड टूटना है और ज़्यादा Br आ रहे हैं, तो फिर वापस इसकी रिएक्शन में किससे करा देता हूँ, एल्कोहलिक KOH से रिएक्शन से करा देता हूँ। तो फर्दर इसी कंपाउंड को मैं लेता हूँ CH2Br, इसकी रिएक्शन से किससे करा देता हूँ बेटा, 2 मोल ऑफ एल्कोहलिक KOH से करा देता हूँ, एल्कोहलिक KOH से करा देता हूँ। तो एल्कोहलिक KOH की प्रेजेंस में, एल्कोहलिक KOH की प्रेजेंस में, ठीक है, यहाँ पर क्या होगा बेटा, ठीक है, बीटा एलिमिनेशन होगा, ठीक है, बीटा एलिमिनेशन होगा और 2 KBr और 2 H2 रिमूव होंगे, मतलब 2 HBr लग जाएंगे यहाँ से और ट्रिपल बॉन्ड इंट्रोड्यूस हो जाएगा। अब इसकी रिएक्शन आप फर्दर इससे करा सकते हो, HBr से करा, इसी की फर्दर HBr से रिएक्शन कराते हैं, तो रूल लगेगा, मार्कर ऑफ रूल के थ्रू H यहाँ पर जुड़ेगा और Br यहाँ पर जुड़ेगा और ये कंपाउंड ब्रोमो इथीन का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो कैसे बनेगा, एक बार और जस्ट आप रिवाइज करें, सोचें, देखें कैसे बना, एथेन से ब्रोमो एथेन CH3 है, इसकी रिएक्शन Br2 से करें इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, HBr अलग हो गया और एक Br इंट्रोड्यूस हो गया। फर्दर इसकी रिएक्शन एल्कोहलिक KOH से कराएं, डबल बॉन्ड इंट्रोड्यूस करने के लिए KOH से रिएक्शन कराते हैं, डबल बॉन्ड इंट्रोड्यूस हो गया, HBr अलग हो जाएगा, डबल बॉन्ड इंट्रोड्यूस। अब फर्दर वापस देखो डबल बॉन्ड तो आ गया, Br हटाना है, वापस जोड़ना है, तो Br की रिएक्शन कराना है, Br इंट्रोड्यूस हो गया, पर नंबर ऑफ Br 2 जुड़ गए, फिर वापस डबल बॉन्ड लाना है, तो एल्कोहलिक KOH से रिएक्शन कराना है, दोनों Br हट गए, ट्रिपल बॉन्ड आ गया, फिर HBr से रिएक्शन करा करके फाइनली प्रोडक्ट अपन बनाते हैं। तो इस तरीके से अपन क्या कर सकते हैं बेटा, ठीक है, रिएक्शन इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद अपन बात कर रहे हैं थर्ड रिएक्शन टोलुइन 2 आपको बनाना है, ठीक है, टोलुइन 2 बनाना है बेंजाइल अल्कोहल, क्या बनाना है, टोलुइन 2 बेंजाइल अल्कोहल फॉर्म करना। सोचिए, ट्राई करें, पॉज करके, टोलुइन 2 बेंजाइल अल्कोहल फॉर्म करना है बेटा। टोलुइन क्या होता है, बेंजीन के ऊपर CH3 होता है, इस ग्रुप को अपन क्या बोलते हैं, टोलुइन। बेंजाइल अल्कोहल होता है, बेंजीन के ऊपर CH2OH, इसको अपन क्या बोलते हैं, बेंजाइल अल्कोहल। बेंजाइल को बोलते हैं बेंजीन के ऊपर CH2OH, तो इस ग्रुप को अपन बेंजाइल अल्कोहल कंपाउंड बोलते हैं। तो कैसे अपन फॉर्म कर सकते हैं टोलुइन 2 बेंजाइल अल्कोहल, सोचिए। पहले क्या करना पड़ेगा, आपको पता है रिएक्शन में बता देना, हिंट दे देना।
RH की रिएक्शन एक्वस KOH से करा तो क्या हो जाता है अल्कोहल बन जाता है, यहाँ पर अल्कोहल होगा। तो बस ठीक है, आप ट्राई करें फटाफट, आप सोच पा रहे होंगे इस कंपाउंड्स को। ठीक है, इस कंपाउंड को अपन क्या कर सकते हैं बेटा, अल्कोहल में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसकी रिएक्शन मैंने किससे कराई, इसकी रिएक्शन क्लोरीन से करा इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा, एक H और एक Cl, HCl अलग हो जाएगा और एक Cl इंट्रोड्यूस हो जाएगा। तो बेंजीन के ऊपर क्या इंट्रोड्यूस हो गया बेटा, CH2Cl, क्लोराइड बन। इस क्लोराइड की रिएक्शन आप किससे कराओगे, इस क्लोराइड की रिएक्शन एक्वस KOH से कराओगे, एक्वस KOH। तो क्या होगा, KCl अलग हो जाएगा और बेंजीन के ऊपर क्या जुड़ जाएगा, OH जुड़ जाएगा। बेंजीन के ऊपर OH जुड़ गया तो इससे क्या बन गया बेटा, बेंजाइल अल्कोहल का फॉर्मेशन हो गया, बेंजाइल अल्कोहल का फॉर्मेशन हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, टोलुइन से बेंजाइल अल्कोहल बना सकते हैं। तो अल्कोहल बनाने के लिए अपन किससे रिएक्शंस कराएंगे बेटा, अल्कोहलिक KOH से रिएक्शंस कराएंगे। किससे रिएक्शंस कराएंगे, अल्कोहलिक KOH से कराएंगे। नेक्स्ट अगली रिएक्शंस फोर्थ, ठीक है, फोर्थ कन्वर्जन। ठीक है, फोर्थ कन्वर्जन आपको तैयार करना है, प्रोपीन। प्रोपीन टू बनाना है आपको 1 नाइट्रो प्रोपेन। प्रोपीन से क्या बनाना है ना, 1 नाइट्रो प्रोपेन बनाना है। कैसे बना सकते हैं प्रोपीन, प्रोपीन होता है CH3CH डबल बॉन्ड CH2, इससे 1 नाइट्रो प्रोपेन बनाना है। 1 नाइट्रो कैसे फॉर्म कर सकते हैं, इस तरीके से फॉर्म कर सकते हैं। तो पहले डबल बॉन्ड तोड़ना है, क्या करना है, डबल बॉन्ड, कंपाउंड में डबल बॉन्ड है और इस वाले में सिंगल बॉन्ड आ गया। तो कैसे अपन डबल बॉन्ड को तोड़ सकते हैं सिंगल बॉन्ड में, तो डबल बॉन्ड को तोड़ने के लिए, सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट करने के लिए कौन सा रूल लगाते हैं अपन, मार्कोनी फॉर्मूला लगाते हैं। यदि किसी कंपाउंड में डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड को तोड़ करके कन्वर्ट करना है सिंगल बॉन्ड में, तो मार्कोनी फॉर्मूला जो रूल होता है रिएक्शन लगाते हैं, इसमें HBr से रिएक्शन करते हैं। तो यहाँ पर देखो ये कंपाउंड है CH3C डबल बॉन्ड CH2, इसकी रिएक्शन मुझे किससे करानी पड़ेगी, HBr से रिएक्शन करानी है। HBr से रिएक्शन कराएंगे, पर डबल बॉन्ड मेरा कहाँ जुड़ेगा, अब इसके अंदर दो प्रोडक्ट बनेंगे। यदि मैं Br को नॉर्मल मार्किंग को लगाऊंगा तो Br के ऊपर कम वाले पर जुड़ेगा, पर मुझे तो ये वाला प्रोडक्ट चाहिए, मुझे तो कौन सा चाहिए, इधर वाला। तो इसके लिए मैं किससे रिएक्शंस कराऊंगा, यहाँ पर रूल लगाऊंगा एंटी मार्कोनी ऑफ, एंटी मार्कोनी ऑफ। तो एंटी मार्कोनी ऑफ में ठीक है क्या होगा, उल्टा होगा, Br कहाँ जुड़ेगा, ज्यादा वाला है, नंबर ऑफ हाइड्रोजन ज्यादा, और H कहाँ जुड़ेगा, कम वाले पर जुड़ेगा। तो यहाँ पर रिएक्शंस होती, तो ये Br इस जगह पर जुड़ेगा और H यहाँ पर जुड़ेगा। देखो क्या बनेगा, CH3 CH2 CH2 Br। अब ब्रोमाइड का फॉर्मेशन हो गया यहाँ पर, तो फर्दर आप किससे रिएक्शन करा करके NO2 इंट्रोड्यूस कर सकते हो, बहुत इजी है बेटा। मैंने रिएक्शंस बताई थी, दो रिएक्शंस, यदि RH की रिएक्शन ये NO2 से कराते हो और RH की रिएक्शन AgNO2 से कराते हो, दोनों से अलग अलग प्रोडक्ट बनते हैं, निकलता जो है ठीक है अलग अलग चीजें। यहाँ से KX अलग होगा, क्या लगेगा KX, इससे क्या लगेगा AgX, पर यहाँ पर अलग प्रोडक्ट बनेगा। जब RH की रिएक्शन के NO2 से कराऊंगा मैं, तो यहाँ पर बनेगा एल्काइल नाइट्राइड, ऑक्सीजन जुड़ता है, तो ये क्या बनेगा एल्काइल नाइट्राइड। और RH की रिएक्शन AgNO2 से कराता हूँ तो उस कंडीशन में NO2 इंट्रोड्यूस करना, तो R-NO2 फॉर्म होगा, इससे बनेगा आपका नाइट्रो एल्कीन। तो मुझे बनाना क्या है, नाइट्रो एल्कीन ही तो बनाना, सिंपल। इसकी रिएक्शन किससे कराऊंगा, AgNO2 से कराऊंगा। AgNO2 से रिएक्शंस कराएंगे, तो यहाँ से क्या अलग होगा बेटा, यहाँ से अलग हो जाएगा Ag और Br, AgBr और NO2 इंट्रोड्यूस। तो देखो 1 नाइट्रो प्रोपेन फॉर्म, फोर्थ कन्वर्जन। प्रोपीन टू क्या बनाना है, 1 नाइट्रो प्रोपेन, तो इस तरीके से बनाएंगे बेटा। कैसे बनाएंगे, प्रोपीन की रिएक्शन HBr से कराती, एंटी मार्कोनी ऑफ लगाया, क्यों लगाया, क्योंकि
मुझे इधर वाला सिंगल 1 डिग्री वाला प्रोडक्ट चाहिए, मेजर प्रोडक्ट, तो एंटी मार्केट प्रोडक्ट बी आर ज्यादा वाले पर एच कम वाला, ये बन गया AgNO2 से रिएक्शन करा, ठीक है, फाइनली ये प्रोडक्ट फॉर्म हो गया। नेक्स्ट अगला कन्वर्जन, फिफ्थ कन्वर्जन, ठीक है, आपको बनाना है बेटा प्रोपीन टू प्रोपाइन। क्या बनाना है आपको? प्रोपीन टू प्रोपाइन बनाना है, प्रोपीन टू प्रोपाइन में कन्वर्ट करना है, डबल बॉन्ड कंपाउंड को ट्रिपल बॉन्ड में इंट्रोड्यूस करना है। प्रोपीन बना सकते हैं CH3 CH डबल बॉन्ड CH, प्रोपाइन बना सकते हो CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH। इससे इस पर जाता है, सोचें, दिमाग लगाएं कि किस तरीके से मैं क्या कर सकता हूँ, एक बॉन्ड इंट्रोड्यूस कर सकता हूँ। देखो मैंने हिंट दे देता हूँ ना, RH की रिएक्शन जब एल्कोहलिक KOH से कराते हैं तो एल्कीन बनती है। क्या बनती है बेटा? एल्कीन का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। RH की रिएक्शन मैं किससे करा दूं? एल्कोहलिक KOH से करा दूं तो एल्कीन का फॉर्मेशन होता है, पर पहले इसको RH में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो इसके लिए मैंने इससे रिएक्शंस करा दी बेटा, Br2 से रिएक्शन करा दी इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4। जब भी एल्कीन की रिएक्शन Br2 से करा दो CCl4 के प्रेजेंस में तो एडिशन रिएक्शन होगी बेटा, पूरा का पूरा Br जो होता है वो कंपाउंड पर जुड़ जाता है। तो ये जो डबल बॉन्ड है वो ब्रेक होगा, एक Br यहाँ जुड़ेगा और एक Br यहाँ जुड़ेगा, क्या बनेगा? CH3 CH CH2, ये एक Br यहाँ जुड़ा और एक Br, सिंपल। अब देखो दो आपके Br जुड़े हुए हैं, ठीक है, नैबरिंग कार्बन, तो ये विशनल कंपाउंड्स बने, पता है। अब इससे आप इस पर जा सकते हो, बिल्कुल जा सकते हैं कि कैसे? इस कंपाउंड की रिएक्शन किससे करा दो बेटा? ठीक है, 2 मोल ऑफ एल्कोहलिक KOH से करा दो, किससे करा दो? 2 मोल ऑफ एल्कोहलिक KOH। तो यहाँ से क्या होगा? यहाँ से Br, यहाँ से Br, यहाँ से एक H, यहाँ से, क्योंकि इसके लिए ये बीटा हो जाएगा और इसके लिए ये बीटा हो जाएगा, तो बीटा एलिमिनेशन, और दो यहाँ से क्या हो जाएंगे? 2 HBr, और ये कंपाउंड ठीक है प्रोपाइन में कन्वर्ट हो जाएगा। सिंपल, कुछ नहीं किया, प्रोपीन की रिएक्शन प्रोपाइन में कन्वर्ट करना, Br2 से रिएक्शन करना CCl4 के प्रेजेंस में, फिर उसकी रिएक्शन थ्रू KOH से करा प्रोपाइन में वो कन्वर्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अगला कन्वर्जन 6 कन्वर्जन। नेक्स्ट उसमें आपको बनाना है बेटा, ठीक है, एथेनॉल टू इथाइल फ्लोराइड। एथेनॉल बना सकते हो आई थिंक आप, ठीक है, चलिए ट्राई करें। एथेनॉल क्या होता है? CH3 CH2OH, इथाइल फ्लोराइड CH3 CH2F। फ्लोराइड बनाने का एक बेस्ट मेथड है, उस रिएक्शन को क्या बोलते हैं हम? फ्रैंकलिस्टीन रिएक्शंस बोलते हैं। कि फ्रैंकलिस्टीन बोलते हैं स्वाच, सोचो, फ्रैंकलिस्टीन एंड स्वाच रिएक्शन। फ्रैंकलिस्टीन जो होती है वो आयोडाइड बनाने का मतलब होता है, स्वाच रिएक्शन से कर सकते हो। तो स्वाच रिएक्शन की याद रहेगी आपको, RH की रिएक्शन किससे कराते हैं? AgF से कराते हैं, तो AgX अलग हो जाता है और R के साथ क्या हो जाएगा? बनाओ, बिल्कुल बहुत इजी। पहले इसको क्लोराइड में कन्वर्ट करो, क्लोराइड में कन्वर्ट करने के लिए SOCl2 से करेंगे, CH3 CH2 क्या बन जाएगा बेटा? Cl इंट्रोड्यूस हो जाएगा, Cl इंट्रोड्यूस, फिर इसकी रिएक्शन किससे कराते हैं? AgF से। AgF से कराते हैं, क्या अलग होगा बेटा? गर्म कर दिया, हीट कर दी, और भी आप एजेंट ले सकते हो, HDF2 ले सकते हो, SbF3 ले सकते हो, COF2 ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो, ठीक है बेटा। तो यहाँ से क्या अलग होता है? यहाँ से लीव हुआ AgCl, AgCl अलग हो गया और F जो है फ्लोराइड में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो आप इतने कन्वर्जन ट्राई करें एक बार, ठीक है, इन सबको रिवाइज करना है आपको अगेन, ठीक है बेटा। तो ये सारे कन्वर्जन आप रिवाइज कीजिएगा, ठीक है। मार्कोनिकॉफ एंटी मार्कोनिकॉफ रूल आपको पता होगा, ठीक है। तो ये सारे कन्वर्जन आपको रिवाइज करने हैं। चलिए, ऑल द बेस्ट।
थैंक यू एवरीवन।